दोस्तों, जय जय। मैं हूं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं जीवन की सच्चाई जो होती है पर सामने दिखाई नहीं देती। जी हां, आज चर्चा कर रहे हैं एक विशेष विषय पर। एक बच्ची का सवाल आया है। उन्होंने लिखा है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा, मेरे मन में बहुत डर रहता है, आत्मविश्वास की कमी है, बहुत सारी शंकाओं से मन भरा रहता है। इसके लिए मैं क्या करूं, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानी और तनाव है। बात बहुत महत्वपूर्ण है और आपके काम की है और हो सकता है बहुत सारे लोगों के काम की हो। तो कारण, निवारण, शंका और समाधान, वीडियो को अंत तक देखेंगे तो पूरी जानकारी डिटेल में इसी में दे रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और गंभीर विषय भी। और ऐसा कहिए कि ये एक ऐसी कमी है जो हमारे मस्तिष्क में होती है, जिसकी वजह से हम अपने जीवन की 99% व्यवस्थाएं खराब कर लेते हैं। और ये कमी हमारे अंदर होती है और हम इसको ठीक बाहर की दुनिया में करने का प्रयास करते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डर है क्या और ये आता कहाँ से है? डरना मृत्यु है या निडर होना मृत्यु है? तो पहले इसी पर बात करते हैं। और जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं ये कहूँगा कि निडर एक बार मरता है और जो व्यक्ति डरता है वो जीवन भर मरता है, या ये कहिए कि पल पल मरता रहता है। वो जीता ही नहीं है। डर किसी एक विषय का नहीं होता है। जिसके अंदर डर होता है, बहुत सारे विषय होते हैं। डिटेल से बात कर रहा हूँ। और पहले एक घटना बता रहा हूँ। पहले भी शायद किसी वीडियो में मैंने जिक्र किया। मैं जीवन में एक बार डरा, और डरा मैं वो भी बड़ी अजीब चीज़ से जो होती ही नहीं है। और मैं डरा भूत से। किसी कारण से, किसी कारणवश, एक जो पुराने मकान होते हैं ना, मेरे गांव की भाषा में उस मकान को मढ़ा बोलते हैं। एक अंधेरा घर होता है, बहुत पुराना, मिट्टी की चौड़ी चौड़ी दीवारें, उसमें जंगले वगैरह नहीं होते। तो ये लगभग पुराने घरों में सबके पास होता था, जहाँ दिन में भी अंधेरा होता था। बहुत साल पहले लाइट वाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, या टार्च वगैरह भी उस तरह से नहीं चल रही थी। तो मुझे दिन में खाना खाने के लिए नमक निकाल ले जाना था। तो जैसे ही मैं नमक निकालने गया, वहाँ बिल्ली देख रही थी और मुझे डर लगा। मुझे लगा कि ये भूत आ गया। और कुछ बातें, और मैं डर के वहाँ से भागा। तो जो चौखट लगी होती है, मैं तेज़ी से भागा और पैर से मैंने छलांग लगाई और मेरा सर फूट गया। देखिए, मैं डर रहा था। भूत ने तो मुझे नहीं मारा, पर मेरे डर ने मेरी जान ले ली। इत्तेफाक था, चोट इतनी ज़्यादा थी कि जान जा सकती थी। चूँकि मैं लगभग काफ़ी देर तो बेहोश रहा। परिस्थितियाँ ठीक बनी, किसी तरह ठीक हुआ। काफ़ी समय, 3, 4, 5 महीने लगा और मैं ठीक हुआ। और वो एक बड़ा लंबा सा निशान 3-4 इंच का आज भी मेरे सर पे है। वो पहली बार था जब मैं डरा, और उसके बाद मैंने डर को मारा। देखिए, डर, ये एक डर था जो भूत का था। इस बच्ची का डर है, ये काम करने से पहले डरती है। किसी से हमें बात करना है तो परिणाम का डर, कुछ कहना है, कुछ करना है, कुछ बोलना है, तो हम पहले से सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए। हमारे विचारों में डर होता है। और जब हम डरते हैं तो हम फिर गलतियां ज़्यादा करते हैं। डर आता कहाँ से है? इसके अलग अलग कई कारण होते हैं। आपके पास कौन सा कारण है? मैं ढेर सारे कारण बता रहा हूँ। उसमें आपका जो कारण है वो आपको खोजना है कि ये वाला मेरा है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर
जब वो खेल रहा होता है या रो रहा होता है, काम कर रहा होता है या शैतानी कर रहा होता है, तो बचपन से उसमें पहले नंबर जो काम किया जाता है अपनी सुविधा के लिए, वो डर होता है, उसे डराया जाता है। जैसे कहीं वो आग से खेल रहा है तो जल जाने का डर, हटो दूर जल जाओगे। कहीं चल रहा होता है, गिर जाने का डर। कोई चीज़ खा रहा होता है, अभी नुकसान करेगी, फेंको इसको, ये डर। जब वो रो रहा होता है, कहीं जा रहा होता है, भाग रहा होता है, तो उसको डराया जाता है कि ये भूत आ जाएगा, वहाँ मत जा, सांप आ जाएगा काट लेगा, कीड़ा काट लेगा, चुप जा। ये उस समय उसके मस्तिष्क में डाला जाता है, तब वो अबोध होता है, तब उसका दिमाग पूरी तरह काम कर रहा होता है, वो उसके अंदर कोई डर नहीं होता है, वो किसी चीज़ से नहीं डरता है। भले ही अगर सांप आ जाए तो उसके स्वभाव में एक चीज़ होती है कि वो पकड़ के खाएगा। 2 साल तक बच्चे को केवल खाना आता है, वो एक ही चीज़ जानता है, जो भी मिले उसको खाओ। जब कुछ नहीं मिलता तो वो अपना अंगूठा खाता है, और जो भी आता है, सांप पकड़ में आ जाएगा उसको खा जाएगा, बिच्छू पकड़ में आ जाएगा उसको खा जाएगा, आग पकड़ में आएगी उसको भी खा लेगा, जल जाएगा फेंक देगा। मतलब जैसे जैसे घटना घटती जाएंगी वैसे वैसे वो सीखता जाएगा, और जो सीखेगा वो हर चीज़ में ज़्यादातर शुरुआत में उसको प्राकृतिक रूप से भी डर लगेगा। जैसे उसने आग में हाथ डाला, जल गया, उसने कोई गलती की, हमने चाटा मारा, उसको दर्द हुआ, वो डरेगा। सिखाने का, सीखने का जो प्राकृतिक तरीका होता है वो भी डर से ही पैदा होता है। सावधानी और सतर्कता ये व्यक्ति को जीवन में तब आती है जब वो समझदार होता है। ये समझ का विषय है, और ये साथ डर के साथ आती है। पर ये कब आती है? जब आग में जलते हैं, आग में हाथ डाला, जल गए, तो अब ऐसा नहीं कि आग से डरेंगे, पहले डरेंगे। जब हम किसी को आग का उपयोग करते देखेंगे तब फिर हम सावधानी सतर्कता से उस आग को काबू में कर लेंगे और उस आग का इस्तेमाल करेंगे। आज जो पूरी दुनिया चल रही है, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है, कहते हैं आग, जो सबको जला के राख कर सकती है, आदमी उसको नियंत्रण में करके रखता है, उससे खाना पकाता है, ढेर सारे काम कर लेता है। लेकिन ये कब करता है? जब वो आग से डरना बंद कर देता है। जब तक उसको आग से डर लगेगा वो आग से जुड़ा हुआ कोई काम नहीं करेगा। जैसे किसी को पानी से डर लगता है, पर वही पानी हमारा जीवन है, हम उसी के बल पे जीते हैं। और पानी की जो एनर्जी है, आज आग अगर आप देखेंगे प्रेशर से लेके और लोहा कटाई तक के सारे काम वो करती है। आपने कहीं सुना होगा, पढ़ा हो या देखा हो कि जो सबसे ज़्यादा हार्ड लोहा होता है उसको पानी की धार से काटा जाता है। वो धार इतनी तेज होती है कि लोहे को काट देती है। पर हम वो काटती कैसे है? जब हम उसको नियंत्रित करते हैं, एक छोटे से सुराख से निकालते हैं और तो वो लोहा काट दे। उसमें इतनी ताकत होती है। किसी चीज़ को से जब आप डरना बंद करते हैं, जब तक आप डरते रहेंगे उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। जब हम डरना बंद करते हैं तो हम उसकी शक्तियों का उपयोग कर अपने जीवन के लिए कर लेते हैं। एक डर होता है जब हम गलतियां करते हैं। जब हम गलतियां करते हैं, जो हमें सिखाया जाता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और हम करते हैं, तो उसके खुल जाने का डर, पकड़े जाने का डर, बाद में डांट खाने का डर। एक डर ये भी होता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो कोई हमसे लड़ता है, झगड़ता है, 4 लोगों के बीच में डांटता है, शोर मचाता है, तो हमें बुरा लगता है। तब भी हम स्वभावगत डरते हैं। ये स्वभाव ज़्यादातर महिलाओं में, बच्चियों में, लड़कियों में ज़्यादा होता है। उन्हें काम भी करना होता है और डरना भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम गलतियां करें तभी हम डरें। जो एक व्यक्ति बहुत अच्छा आचरण, बड़े अच्छे व्यवहार का होता है, उसके पास भी डर होता है। वो भी सोचता है कि छोटी सी गलती हो जाएगी तो फिर लोग क्या कहेंगे। समस्या, वो आने वाली समस्या से डरता है, पहले से डर लगता है। मतलब सबसे ज़्यादा खतरनाक डर वो होता है जो हम काम करने से पहले सोचते हैं।
ऐसा कहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए। अब पापा से कोई बात बतानी है तो पापा नाराज़ ना हो जाए, मम्मी से कुछ कहना है तो नाराज़ ना हो जाए, खाना बनाना है कहीं ऐसा ना हो जिनको पसंद ना आए, घर से बाहर जाना है, कोई काम है, पता नहीं कौन क्या कहेगा। जब तक आप डरते रहेंगे आप तिल तिल मरते रहेंगे और आपको जीवन का स्वाद नहीं मिलेगा। जिंदगी डर के नहीं, उत्साह से जी जाती है। डर आत्मविश्वास की कमी की वजह से नहीं, बल्कि उत्साह की कमी की वजह से आता है, सावधानी और सतर्कता की कमी की वजह से आता है। डर सच को स्वीकार करने की कमी की वजह से आता है। हम सच को स्वीकार नहीं करते, सहन नहीं करते। कई बार डर इसलिए मन मस्तिष्क में घर कर जाता है कि हम अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना चाहते हैं। आज की दुनिया में जो सबसे बड़ा डर है वो दिखावे का है। हम दिखाना चाहते हैं लोगों को, ये सबसे खतरनाक डर होता है। हम अच्छा दिखाना चाह रहे हैं, जबकि सच्चाई इसके विपरीत होती है। हम सच नहीं दिखाना चाहते, हम अंदर से टूटे हुए हैं, कमज़ोर हैं, परेशान हैं, और हम प्रसन्न होने का, बेहतर होने का दिखावा करते हैं। तो ये कहीं दिखावा सामने ना आ जाए, ये डर सबसे खराब है और आज का सबसे कॉमन डर है। इससे हम निकलें कैसे? डर मैंने कई तरह के बताए, अब बात निकलने पर करते हैं। इसके लिए कोई टैबलेट नहीं होती है, कोई दवा नहीं है, और कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप किसी मंत्र को पढ़ें और आपके अंदर से डर निकल जाए। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप सच को स्वीकार करें, दूसरों की बजाय अपने से लड़ना सीखें। अपने से लड़ने से मेरा मतलब है, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं ज़िंदगी में एक बार डरा और उसके बाद डर मुझसे डरता है। मैं डरा किसी एक काम की वजह से, एक घटना से, और उस घटना ने मेरे ऊपर ऐसा असर डाला, मैंने फिर हर चीज़ को प्रयोग करना शुरू किया। अब जब मैं प्रयोग कर रहा था तो ऐसा नहीं है कि मैं डर रहा था। जैसे मैं प्रयोग बता रहा हूँ आपको, एक दो था, शायद आपको समझ में आएगी। जैसे मैं डरा भूत से, तो जैसे ही मेरा सर ठीक हुआ, पहली लड़ाई मैंने भूत से लड़ना शुरू की। जहाँ कहीं कोई मुझे बताता कि वहाँ उस जगह भूत है, वहाँ भूत रहता है, वहाँ भूत रहता है, इस तरह की चीज़ें हैं, वो देवता खराब है, वो ये कर देता है, वो कर देता है, तो मेरा पहला डर भूत से नहीं था। मैंने वहाँ सोचा तो मुझे पता चला कि पहला डर मेरा अंधेरे से था। अगर अंधेरा नहीं होता तो शायद मैं नहीं डरता, क्योंकि मुझे बिल्ली दिख जाती। तो मैंने क्या किया कि रात में अंधेरे में 10-11 बजे जब लोग सो जाते हैं तो मैंने वहीं जाना शुरू किया जहाँ भूत प्रीत बताया जाता है कि उस खंडर में, उस बरगद के पेड़ के नीचे, उस पीपल के पेड़ के नीचे, इस तरह की जो चर्चाएं पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अब थोड़ा कम है, फिर भी है। तो मैंने जाना शुरू किया। अब ऐसा नहीं है कि मैं जाते हुए मुझे डर नहीं लग रहा था, उस समय मैं डर रहा था और मैं डरते डरते जा रहा था, पर मैं रुक नहीं रहा था, क्योंकि मुझे डर खत्म करना था। डर खत्म होता कैसे है? मैं डरता गया चला गया, डरता गया चला गया, और हुआ ये कि कई बार, जैसे उस समय वो हवाई चप्पल चला करती थी, कच्चे रास्ते, धूल कंकड़ जो होते हैं, तो मैं ऐसे चल रहा था। तो अब जब डर डर के चल रहा था, हाथ में लाइट लेके चल रहा था, सामने देख रहा था। अब जब मन में डर है ना तो बहुत सारी चीज़ घटनाएं घटती हैं। तो जैसे ही मैं चल रहा था तो मेरी चप्पल थोड़ा लंबी थी साइज में, तो गर्मियों का दिन था और धूल थी, तो जो कंकड़ थे उस चप्पल में आ जाते थे पीछे से, जो थोड़ा बड़ी थी। अब बस जैसे ही मैं चलता, वो हवाई चप्पल पहले ऐसे चिपक जाती, और जब पैर ऐठे उठता तो वो ऐसे चटाक उड़ती, और उसमें जो कंकड़ आ जाते, वो कंकड़ उछल के मेरे सर पे, कभी मेरी पीठ पे लगते। मैं थोड़ी दूर चला और मुझे लगा कि मैं भूत के लिए जा रहा हूँ। अब ये भूत ने मेरे पीछे से पत्थर मारना शुरू कर दिए। मैं सावधान और सतर्क हुआ
और एकदम तेजी से मैं लाइट जलाया था, तेजी से पीछे मुड़ा, मैंने पीछे देखा कोई नहीं। तो भूत तो ऐसे ही होता है, अदृश्य दिखाई नहीं देता। तो मैंने कहा यार ये तो अब भूत, अभी तो मैं भूत के अड्डे पे नहीं पहुंचा, ये भूत मेरे पीछे पड़ गया। अब मैं फिर कदम बढ़ाया, तो जब मैं संभल के कदम बढ़ाऊं तो वो जो कंकड़ पत्थर मेरे सर पर लगते थे और मेरी चप्पल चिट पिट की आवाज़ करती थी वो ना करे। और जैसे ही मैं तेज़ी से चलना शुरू करूं तो घटना चालू, वो लग जाए कभी कभी, कभी पीठ पर, कभी कमर पर, कभी जांघों पर और कभी सर पर। और कोई ज़्यादा हो तो आगे, तो मुझे लगे कोई पीछे से मार रहा है। चलते चलते मैं काफ़ी दूर चला, लगभग 200 गांव से 200-300-400 मीटर दूर पहले ही निकल आया। अब ना तो मैं पीछे हट सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे दिमाग में उस समय था कि अगर मैं भागूंगा तो ये पीछे से पकड़ लेगा, और अगर आगे जा रहा हूँ तो ये मेरे पीछे पड़ गया। तो कहानी वही हो गई कि आगे कुआ पीछे खाई। और मैं ये करता गया। अब मैं दिमाग लगा रहा था कि आखिर भूत है कहाँ। तो जब तक मैं भूत को तलाश रहा था, वो घटना मुझे ये लग रही थी कि भूत मुझे पीछे से मार रहा है। फिर मेरा दिमाग गया कि कहीं कुछ गड़बड़ है क्या मेरे चलने में। तो हुआ ये कि मैंने चप्पल उतार दी और एक हाथ में टार्च, एक हाथ में चप्पल ले ली। और जब मैंने एक हाथ में चप्पल ले ली तो वो, चूँकि मेरे ही तो चप्पल से पत्थर गल रहे थे, पत्थर गलना बंद हो गए। तो मैंने सोचा यार चप्पल पहनने से भूत का क्या मतलब है, कुछ गड़बड़ है। तो मैंने फिर चप्पल पहनी। जैसे ही चप्पल पहनी तो वो फिर वही घटना शुरू हुई। फिर चप्पल उतारी तो वो बंद हो गया। तब मैंने गौर से देखा, मुझे पता चला यार ये मेरी चप्पल मुझे मार रही है। और ये सब था। अब उस समय मैंने क्या किया था कि मैं एक लंबा सा चाकू अपने खौसे था, वही मेरा हथियार था, जो मिला मैं लेके चला कि भूत मिलेगा तो मैं इससे लड़ूंगा। उस समय मेरी उम्र 12 ऐसे ही होगी, 10-12 साल की, क्योंकि मैं कक्षा 5 में पढ़ रहा था उस समय। तो 10-12 साल के लगभग रहा हूँगा। अब मैंने क्या किया कि वहीं बैठ के लाइट जला के मैंने वो चप्पल काट दी। जैसे ही चप्पल काटी, एड़ी से थोड़ा छोटी कर ली तो वो बंद हो गया। वो नंगे पैर जा नहीं जा सकता था। तब तक मुझे जहाँ जाना था वो जगह आ गई। अब गर्मियों का दिन था, वहाँ पेड़ पत्ते थे, तो मैं चला तो चर चर चर। और जैसी मेरे से जाने की जो आवाज़ हुई तो वहाँ जो चंग बादल वगैरह या कोई और चूहे हुए होंगे वो तेजी से भागे कर 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 कर। तो एक भूत से तो मैं वहाँ से निपट के आया, दूसरा भूत यहाँ। फिर मुझे लगा, फिर डर तो था ही, तो मैंने कहा कुछ फिर हो रहा है, कुछ तो है। अब मैं जैसे शांत खड़े होकर लाइट लगाऊं तो हटना बंद, और जैसे चलूं तो चंग बादलों का शोर और थोड़ा सा ये सब चीज़ें फिर घटी। लेकिन इसके साथ क्या हुआ था कि पहले मैं एक भूत से निपट के आया था, अभी कुछ देर पहले, चप्पल वाले भूत से। तो मुझे लगा कि इसी तरह की कोई चीज़ यहाँ भी होना चाहिए। तो मैंने ऊपर लाइट लगाई तो मुझे चंग बादल ऐसे लटके दिखे। फिर लाइट लगाई तो मुझे चूहा दिखा। मैंने कहा यार ये है, यहाँ ऐसा कुछ है नहीं भूत प्रेत। पूरी जगह मैंने देखा, लाइट लगाई, एक चबूतरा था बना हुआ था, उस पर कुछ वैसे नारियल वारियल वगैरह, झंडे वंडे, दुनियादारी बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी। तो मैं वहाँ गया, धीरे से मैंने चप्पल उतारी, पहले चप्पलें उतारी, दोनों चप्पलें उतारने के बाद अब एक लात हिम्मत करके एक पैर उस चबूतरे पर रखा। और मैंने देखा कि कुछ हुआ तो नहीं है। डर रहा था मैं, मेरे जो शरीर के रोए हैं वो खड़े हुए थे पूरी तरह, पर मुझे देखना था। मैं तय कर गया था कि यार या पार। तो इस तरह की घटना हुई। और उसके बाद मैंने एक चप्पल पहनी, फिर एक पैर रखा, फिर मैंने दोनों चप्पल पहनी और चप्पल पहन के पैर रखा। तो मैं डर रहा था ना उस समय, पर मैं सतर्क था, सावधान था। फिर मैं दोनों पैर से चप्पल पहन के चढ़ गया, थोड़ा आगे गया, 2 ईंटें ऐसी रखी थी। तो पहले मैंने उस ईंटों को ऐसे पैर से चप्पल उतारी और ऐसे छुआ नंगे पैर, फिर चप्पल पहन के छुआ। उसके बाद मुझे लगा कि कुछ नहीं है यार, यहाँ कोई आए। फिर मैं ज़ोर से बोला कि जो भी हो सामने आ जाओ यार, भूत ऊत बाबा।
मैं आपसे मिलने आया हूँ, आर्य पार की बात है। काफ़ी देर बना रहा, कुछ नहीं हुआ, 15-20 मिनट, आध घंटे बैठा रहा, चीज़ों को समझता रहा, लाइट बंद करके बैठा रहा, लाइट जला के बैठा रहा, फिर घूमा पूरे एरिया में काफ़ी देर तक। और उसके बाद आया तो मैंने 2-4 उसमें लातें मारी, तो वो ईंटें पींटें लगी थी वो टूट फाट गई। मैंने कहा ऐसे नहीं आएगा तो ऐसे आएगा, इसकी तोड़ फोड़ करता हूँ। पर वहीं पत्थर रखे थे तो उस पत्थर से उस चबूतरे को तोड़ा मैंने। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, और फिर मेरा डर खत्म हो गया, और फिर मैं आ गया। उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे हजारों प्रयोग मैंने ऐसे जीवन में कर डाले। मेरा मतलब ये नहीं कि आप ऐसा करिए, XYZ काम, जिस चीज से आपको डर लगता है, ये डर एक दिन में खत्म नहीं होता है, पर ये केवल शंका है, एक दिन जरूर होता है। तो उस समय मेरे पास जो चीज की कमी थी वो 650-7-5 नहीं था। मैंने क्या किया और मुझे क्या करना चाहिए ये मैं नहीं सोच रहा था, बस मैं तो जी रहा था दुनिया जैसे जैसे दुनिया ने बनाया, उसी के बीच मुझे कुछ चीज़ें लगी। वो घटना, वो भूत की घटना ऐसी थी कि मुझे उसने खोला, और मुझे एक सच ऐसा पता चला कि दुनिया बहुत बड़े भ्रम में है। और ये 2-4 लोगों का की कहानी नहीं थी, मम्मी पापा जो भी था, उन सबको मैंने एक झूठे अंधविश्वास में, एक झूठे डर में जीते देखा। और मैं अपने डर को ख़त्म कर रहा था, और उसी समय एक और घटना घटी कि मेरा डर ख़त्म करते करते जो लोग मुझे जान रहे थे, धीरे धीरे वो चीज़ें तो खुलती हैं। भले ही मैं रात में चोरी में कर रहा था, तो लोग उस घटना से डरने लगे। किसी जगह गए, उन्होंने देखा कोई यहाँ तोड़ फोड़ गया, कोई बड़ी बात हो गई, ये बात वो बात, और धीरे धीरे लोगों को पता चला, किसी ने देखा कि ये आदमी शायद ये लड़का ये कर रहा है। तो लोग जितना भूतों से डरते थे उससे ज़्यादा मुझसे डरने लगे। किसी का डर नहीं गया, पर मेरा डर चला गया। जब आप डर को मारेंगे तो डरेंगे, तो डर से भी मत डरिए। डरना भी कहीं ना कहीं अच्छा होता है, पर सावधानी और सतर्कता से एक एक काम को ट्राई करिए। डर दिमाग की बीमारी है, ये वास्तविक होता ही नहीं है। किसी भी चीज़ का डर, जब तक डरेंगे इसका मतलब है आप अपना काम खराब करेंगे। जब नहीं डरेंगे, जब मैंने बताया ना कि डरना तिल तिल मरना होता है, और निडर जीवन में केवल एक ही बार मरता है। मरना तो सबको है, मरेंगे आप भी। कल का पता नहीं है, आने वाले 2 घंटे का पता नहीं है, 20 मिनट का पता नहीं है, 5 मिनट का पता नहीं है, अगले पल का पता नहीं है, फिर डरना किस बात का? फिर आत्मविश्वास कैसे हो? यही से आत्मविश्वास होता है। जब आप कोई काम प्रयोग करते हैं तो आप सच को जान पाते हैं। जब आप सच को जान पाते हैं तब आपका डर धीरे धीरे खत्म होता है। क्योंकि ये एक दिन में इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक दिन में आपके पास आया नहीं है, ये आपके दिमाग में डाला गया है, भरा गया है। और आपका दिमाग किस तरह से भरा गया, कैसे बना, इसको जानने के लिए आपको अपने जीवन का एनालाइज करना पड़ेगा। जितनी यादें हैं आपके मस्तिष्क में बचपन से, पीछे जाइए और उनको देखिए कि कहाँ से आया, कैसे आया, किसने सिखाया और कैसे डरे आप, और उसके बाद नतीजा क्या निकला। फिर आप अपने जीवन में कुछ चीज़ें क्लियर करिए, बिल्कुल रियल। अभी जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, किसी काम को ठीक करने की कोशिश करिए, उसमें ठीक दीजिए। इस काम को किसी भी कीमत पर, हर हाल में, चाहे जान से ली जाए, चाहे दुनिया में आग लग जाए, इस काम को इस कंडीशन में करके छोड़ेंगे। चाहे आज ही अगले पल मरना पड़े, पर काम सही करेंगे। जब एक काम में आप अपनी जान जोखिम में डालेंगे, झोंक देंगे, उसी जगह जब वो काम होगा, आपका आत्मविश्वास आपके सामने में ऐसे खड़ा होगा जैसे आपके मम्मी पापा, और आपको अपनी ताकत दिख जाएगी। और जिस दिन आपकी अंतरात्मा आपके बाहर आके खड़ी हो जाएगी, उस दिन आप देख लेंगे। और इसके लिए सबसे बड़ा अच्छा तरीका होता है, वो होता है 6-50-7-5। ये 15 मिनट का सूत्र। अगर आप इस काम को ठीक से करते हैं, आप देखते हैं कि आपने क्या किया 24 घंटे में, आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर सकते थे, कितनी एनर्जी आपके पास है,
तो आपको पता चलेगा कि प्रकृति ने आपको क्या दिया। आप डर के, कमज़ोर होकर घुट घुट के जी रहे हैं, जिसकी बल्कि इसकी अपेक्षाकृत आप ऐसे जी सकते हैं कि दुनिया आपसे सीखने लगे। तो आसान है, होगा। काफ़ी समय हो गया मैंने कुछ बताने की कोशिश की, पर क्या है कि मैं जो बताता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या समझ में आया क्या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको भी डर लगता है, इससे नहीं निकल पा रहे हैं, तो 65075 करिए। इसकी जानकारी चाहिए तो चैनल पर विजिट करिए या फिर मुझे कमेंट करिए। मैं हर एक चीज़ विधिवत आपको बताने का प्रयास करूँगा। फिलहाल अभी काफ़ी समय हो गया, मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय जय।